ईरान का कहना है कि उसे अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। संसद स्पीकर मोहम्मद बागिर ने कहा कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, इसी वजह से सेना पूरी तरह से तैयार है। वहीं गालिबाफ ने कहा कि अगर ईरान के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजर पाए तो किसी और देश के जहाज़ों को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका के ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी को गलत और लापरवाह फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है। गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज में माइन क्लियरिंग जैसी किसी भी कार्रवाई को सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज में भारतीय जहाज़ों पर IRGC ने भी फायरिंग की है। आपको बता दें कि विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत को तलब कर जताया है इसको लेकर विरोध। आपको बता दें कि IRGC द्वारा की गई फायरिंग के मामले में भारत सरकार सख्त नजर आ रहा है। भारत सरकार ने ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतली को तलब किया है। भारत ने 2 भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों के बीच हुई गोलीबारी की घटना पर गहरी चिंता भी जताई है। आपको बता दें कि शनिवार शाम विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था। बैठक के लिए विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत से आग्रह किया भारत जाने वाले जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आग्रह किया गया है। राजदूत ने इन विचारों को ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। तो हालात बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे जहाज नहीं निकले तो किसी को नहीं गुजरने देंगे। ईरान बोला अमेरिका पर अब भरोसा नहीं है। तो देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से हमले की सामने आई है, जिस पर भारत ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम जयपुर से कोटपुतली बहरोड तक कार्यक्रम में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुबह 9:20 पर कोलकाता से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम 4:05 से 4:30 बजे तक गांव भाकरी में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री शाम 4:45 पर पुनः हेलीपैड से रवाना होंगे और 5:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो आज दौरा रहेगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जिसे देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कार्यक्रम है। जयपुर से कोटपुतली बहरोड तक ये कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री सुबह 9:20 पर कोलकाता से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम 4 से 4:30 बजे तक गांव भाकरी में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जबकि 4:45 बजे पुनः हेलीपैड से रवाना होंगे और 5:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां मुख्यमंत्री का आज दौरा रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कार्यक्रम जयपुर से कोटपुतली बहरोड तक का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री सुबह 9:20 पर कोलकाता से जयपुर एयरपोर्ट के लिए पहुंचेंगे और शाम 4 से 4:30 बजे के बीच पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शाम 5:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं। मोतीडूंगरी मंदिर में आज हुआ भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक। अक्षय तृतीया परशुराम जयंती के अवसर पर 101 किलो दूध से अभिषेक। भगवान श्री गणेश महाराज का हुआ विशेष पंचामृत अभिषेक। सुबह 8 बजे शुरू होने वाले आयोजन में सबसे पहले गंगा जल से कराया गया स्नान, साथ ही केवड़ा और गुलाब जल से भगवान का स्नान कराया गया। इसके बाद 101 किलो दूध, दही, घी, भूरे और शहद से किया गया पंचामृत अभिषेक। अंत में गंगा जल से शुद्ध स्नान कराया गया। अभिषेक के बाद भगवान गणेश जी को नवीन पोशाक के साथ सोने चांदी का विशेष लहरिया मुकुट कराया गया धारण। मंदिर परिसर में आकर्षक फूल बंगला झांकी सजाई गई, जहां भगवान का विशेष श्रृंगार में उनको विराजमान किया गया। इस अवसर पर भोग में नमकीन और मीठे गेहूं का खींच अर्पित किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि
भगवान गणेश को दूध से नहलाया गया है, इसके साथ दूध घी उससे उनका स्नान किया गया है। तो आज मंदिर परिसर में आकर्षक फूल बंगला झांकी भी सजाई गई है। मोती डोंगरी मंदिर में आज हुआ भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक। परशुराम जयंती के अवसर पर 101 किलो दूध से अभिषेक किया गया है भगवान का। मंदिर परिसर में जो है लोगों का, जो श्रद्धालुओं का हुजूम देखते ही बन रहा था। तो आज भगवान का जो है विशेष अभिषेक किया गया है, दूध घी से अभिषेक किया गया है। तो मंदिर परिसर में आकर्षक फूल बंगला की झांकी देखने को मिली। अक्षय तृतीया आज पंच महापुरुष योग सहित कई राजयोगों का अद्भुत मेल है। गज केसरी योग से बढ़ेगी सुख समृद्धि। त्रिपुष्कर योग देगा 3 गुना फल। सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू हर काम होगा सफल। शश और मालवय योग से करियर और विलासिता में बढ़ोतरी होगी। रवि योग से मिलेगा मान सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य। व्यापारियों के लिए निवेश का बेहतरीन मौका बनेगी अक्षय तृतीया। तो आज अक्षय तृतीया है और आज कई लोगों की राशियां हैं, कई लोगों को से लाभ मिलेगा। तो अक्षय तृतीया है आज, जहां रवि योग से मिलेगा मान सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य। इसी के साथ व्यापारियों के लिए निवेश का बेहतरीन मौका बनेगी अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया है आज और आज व्यापारियों के लिए दिन खास रहेगा। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार बलबीर पुंज का निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। बलबीर पुंज 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, राजनेता के साथ लेखक भी थे। बलबीर पुंज मीडिया में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। तो निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। मीडिया में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। बलबीर पुंज 2 बार राज्यसभा में सांसद भी रह चुके हैं और आज उनका निधन हो गया है, जिस पर पीएम ने भी दुख व्यक्त किया है। राजनेता के साथ वे लेखक भी थे और आपको बता दें कि मीडिया में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार बलबीर पुंज का निधन हो गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि वह एक नामी लेखक भी थे। खबर रामदेवरा से है, जहां कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। कठिन परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के बावजूद रामदेवरा क्षेत्र की एक ठाणी में रहने वाले किसान के रावल सिंह ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर ये कहावत चरितार्थ कर दी है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित लखसिंह की ठाणी से पले बड़े रावल सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालय से प्राप्त की। ठाणी में बिजली, सड़क और पानी जैसी सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद उन्होंने कक्षा 12 तक की पढ़ाई भी सरकारी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखा और स्व अध्ययन के माध्यम से तैयारी शुरू की। पहली कोशिश में सफलता नहीं मिलने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दूसरे प्रयास में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2024 में 426वीं रैंक हासिल कर अपनी मेहनत और लगन का लोहा मनवा दिया। तो मूलभूत सुविधाओं के बाद भी पढ़ाई पर ध्यान दिया और 426वीं रैंक हासिल की है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 426वीं रैंक हासिल की है। मूलभूत सुविधाओं से दूर ठाणी के बेटे ने इतिहास रचा है। तो रामदेवरा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ठाणी के बेटे ने इतिहास रचा है। आरएएस परीक्षा में 426वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ परिवार का बल्कि अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है।
उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ, पर बहुत आनंदित लग रहा था। एकदम दुनिया बदल गई। एक तरीके से बदनाम जिंदगी जी रहे थे, आज पूरा नाम हो गया। ईश्वर का, सभी का और बाबा रामदेव जी का बहुत बहुत आभार है कि जिनमें ये क्षण मिला। व्यक्तिगत रूप से तीसरा प्रयास था, लेकिन जो तैयारी के साथ की ये दूसरा प्रयास था। पिछली बार थोड़ी मेहनत कम रह गई थी। लगभग 8 घंटे पढ़ाई करता और उसके साथ स्कूल वगैरह की सब चल रही थी। स्कूल में शिक्षक हूँ, तो उसके साथ टाइम मैनेजमेंट वगैरह थोड़ा मुश्किल था, बट बाबा का आशीर्वाद था तो ये चीज़ें संभव हो। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा हमारे ढाणी की स्कूल है, राजकुच प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर थी प्राथमिक विद्यालय में। और उसके बाद 6ठी से 8वीं तक श्री राम सती विद्यालय। उसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक जो है PM श्री रामदेव में। जालोर जिले के भीनमाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक परिवार की शादी को लेकर अवैध पंचायत द्वारा खुलेआम समाज से बहिष्कार की धमकी दी गई और लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। भीनमाल शहर के बादड़ा रोड निवासी वरदार राम माली ने पुलिस थाना भीनमाल में रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवादी के अनुसार उसके पुत्र और 2 पुत्रियों की शादी को लेकर समाज के कुछ स्वयंभू पंचों और समर्थराम और दीपाराम बाबूलाल जगदीश ने अवैध पंचायत कर फरमान जो है जारी किया गया। आरोप है कि पंचायत ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति वरदाराम के घर होने वाली शादी में शामिल होगा उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत भतीजे विक्रम कुमार के लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हुई, जिसके बाद स्वयंभू पंचों ने पंचायत बुलाकर विक्रम कुमार पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं विक्रम के बहनोई पर 4 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया। साथ ही साथ विक्रम कुमार और पांचाराम को समाज से बहिष्कृत कर उनका हुक्का पानी बंद करने का भी फरमान जारी किया गया है। तो शादी समारोह में शामिल होने पर बहिष्कार और लाखों का जुर्माना लगाने का तुगलकी फरमान पंचायत के द्वारा जारी किया गया है। अगर कोई गांव से शादी में शामिल होता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ऐसा जो आदेश है, जो चेतावनी है, वो पंचायत के द्वारा दी गई है। जिसके बाद जो परिवार के लोग हैं उन्होंने जाकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तो शादी में शामिल होने पर बहिष्कार और लाखों का जुर्माना लगाने का पंचायत के द्वारा तुगलकी फरमान जारी किया गया है। शादी में अगर कोई भी शामिल होता है तो उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। अब समाज वाले हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप उनके ऊपर जो भी है वो केस वापस ले रहा और नहीं तो फिर हम और इसलिए दबाव डालो। और हमें भी समाज से उन्होंने बहिष्कृत कर दिया है और हमारी 20 तारीख को शादी है, हम 2 बहनों की और भाई की 21 को, और सबको रोक लिया है। पूरे समाज को रोक लिया और कोई हमारी शादी में नहीं आ रहा है। आपने समाज के लिए क्या क्या व्यवस्था शादी में की होगी? सब कुछ व्यवस्था कर दी है, टेंट वगैरह खाना वगैरह रेडी है, लेकिन आज सब सुनसान पड़ा है। अब पंचों ने आप पर क्या दबाव बनाया है? खाली 2 हमारे 2-3 लोग हैं, आप पूरे समाज को रोक रहे हैं। समाज पूरा आना चाहती है, लेकिन 2-3 लोग जो ऐसे है कि वो आप समाज को बोल रहे हैं कि आपको इनके घर पे गया तो आपको भी भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आपने पुलिस में कंप्लेंट दी है? नहीं, अभी हमने 2 दिन पुलिस से के सामने आए, 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो मान जाए, लेकिन वो नहीं माने तो हमें लास्ट में पुलिस के पास आना पड़ा। अब समाज वाला झुंझुनू के गुड़ा थाना क्षेत्र के चवरा किशोरपुरा सड़क मार्ग स्थित कॉलोनी में शंकर लाल मेघवाल के घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हुआ और आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे में करीब 14 मवेशियों समेत घरेलू सामान आग की चपेट में चढ़ गया, जबकि ब्लास्ट से मकान पूरी तरह धराशायी हो गया। जानकारी के अनुसार शंकरलाल के परिवार के सदस्य रसोई में खाना बना रहे थे, तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के कई किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई गई। इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे जनहानि टल गई। हालांकि आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और मवेशियों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिल पाया। सूचना मिलने पर गुड़ा थाना पुलिस और चवरा पुलिस मौके पर पहुंची
और वहीं उदयपुर वाटी से दमकल की गाड़ी भी पहुंची। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बहुत बड़ा धमाका हुआ है, मतलब आसपास के लोगों को आसमान में उजाला हुआ बहुत भयंकर। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक ही सिलेंडर फटा है, अगर और एक ही सिलेंडर, दो तो बाहर फेंक दिए पुलिस वालों ने, वरना तीनों फट जाते तो और बड़ा हादसा। जबकि ये अभी बनाई थी बिल्डिंग, 5-6 साल ही हुई थी बिल्डिंग बनाई, अभी नए मकान बनाए थे। हाँ। ये तो पूरी जयपुर के बस्सी से खबर है, जहां बासखो कस्बे में पैंथर की दस्तक से दहशत फैल गई है। चोमका महादेव मंदिर के पास पैंथर ने हमला किया है। गाय का किया शिकार, कुछ दूर शव को घसीटा। इलाके में पहले भी देखी जा चुकी है मूवमेंट। ग्रामीणों ने फोन में कैद किया वीडियो। ग्रामीणों में भय का माहौल, घरों में दुबके लोग। वन विभाग को सूचना दी गई, टीम के एक्शन का इंतजार। तो पैंथर ने गाय पर हमला किया और उसे अपना शिकार बना लिया। इलाके में पैंथर को देख लोगों के अंदर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों ने जो है वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पैंथर जो है तस्वीरों में कैद हुआ है और बांसखोआ कस्बे में ये पैंथर देखने को मिला, जहां आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि पैंथर ने एक गाय को अपना शिकार बना लिया और ग्रामीणों ने फोन में वीडियो कैद कर लिया है और साथ ही साथ वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। वहीं ग्रामीणों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है पैंथर की मूवमेंट से। झुंझुनू के पिलानी क्षेत्र के झेरली गांव स्थित एक गौशाला में रात को सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। हादसे में 4 से 5 गायों की जलकर मौत हो गई, जबकि घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार गौशाला परिसर में रहने वाला परिवार रसोई में खाना बना रहा था। इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। परिवार के सदस्यों ने शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन रसोई की छत लकड़ी की बल्लियों से बनी होने के कारण आग तेजी से फैल गई और कुछ ही समय में विकराल रूप आग ने धारण कर लिया। इसी बीच सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे आग और भड़क उठी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। इस दौरान स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता विकास ढुमोली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गौशाला में फंसी गाय को बचाने का प्रयास किया। हालांकि आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि 4 से 5 गायें बुरी तरह झुलस गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शासन से यही मांग है कि इनको आर्थिक सहायता इस परिवार को मिले ताकि इसको संबल मिले। और यह बहुत ही दुखद घटना हुई है क्योंकि 5 गोवंश काल कल्पित हो गया इस आग की चपेट में। एक सिलेंडर भी फट गया। बड़े हमारी संवेदनाएं हमारे पूरी हिंदू क्रांति सेना की टीम की तरफ से इस परिवार को, और हमारा आग्रह है प्रशासन भी इनको आर्थिक सहायता दे करके। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट खोलने से होगी, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज ही श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। गंगोत्री में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मंदिर में मौजूद रहेंगे। मंदिर समिति, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोलने की प्रक्रिया पूरी होगी। गंगोत्री धाम में तय मुहूर्त के अनुसार दोपहर 12:15 पर कपाट खोलेंगे। इससे पहले मां गंगा की डोली मंदिर पहुंचेगी, जिसके बाद हवन, भोग और पूजा की रस्में पूरी की जाएंगी और फिर श्रद्धालु मां के दर्शन कर सकेंगे। वहीं यमुनोत्री धाम में अभी दोपहर 12:35 पर कपाट खुलेंगे। इससे पहले मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली से पारंपरिक रीति रिवाज के साथ धाम के लिए रवाना होगी। डोली के पहुंचने के बाद पूजा अर्चना के साथ